देखिए फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, इससे पहले जितने भी सेट हैं उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। ठीक है, वहाँ से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में किस राष्ट्र को भारत में शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी छत्तीसगढ़। ठीक है, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-2021 में ये घोषणा की गई। ये सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया। इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी 15 जून को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/127 के परिणाम स्वरूप इस दिवस के आयोजन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अक्षय कुमार इज से राइट ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1858 को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1856 से 1862 भारत के गवर्नर जनरल थे, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी धोतू पंत। देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब का दूसरा नाम धोतू पंत था। इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें इनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली और झांसी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। वो मैसूर का शासक था तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी पहले ही ये क्या है, मर चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? पहला क्वेश्चन राइट ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स को चूहा और न्योला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया, कैप्टन जनरल ऑफ इनक्वायटी इत्यादि संज्ञाओं में संबोधित किया। किसने? बर्क ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कृषि सुधार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नापे किसका एक प्रकार है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी वलित संरचना का एक प्रकार है। नापे भूगर्भिक हलचल से उत्पन्न। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो राइट ऑप्शन है समुद्री सतह पर भूकंप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभ्रंश घाटी बनती है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी दो भ्रंशों के बीच। देखिए, विभ्रंश या रिप्त घाटी एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। ये सामान्यतः पर्वत श्रेणियां अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती हैं, जिनमें अक्सर झीलें भी निर्मित होती हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है स्थलमंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पृथ्वी का पटल। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को लिथोस्फीयर अथवा स्थलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रस्ट एवं ऊपरी मैंटल के हिस्से आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी नीस और सिस्ट। देखिए चट्टानों के कायांतरण से निर्मित होने वाली अगर हम बात करें तो शैल को कायांतरित शैल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट्स, नीस, सिस्ट, सर्पेटाइन, ये क्या ये कायांतरित शैल का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अधीन आते हैं? तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी ये चारों। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोग राज्य करते हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी स्टॉम्प शुल्क। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि कर दरों में कटौती, दूसरा सरकारी व्यय को बढ़ाना, तीसरा उपादानों को समाप्त करना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी पहला और दूसरा। ठीक है, कर दरों में कटौती, सरकारी व्यय को बढ़ाना। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? देखिए यहाँ पे नई शब्द है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी किसान विकास पत्र पे, ये टैक्स फ्री है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कनाडा से। ये भी क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह ऑप्शन सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 9 में दिए गए नागरिकता संबंधी उपबंध मात्र उन लोगों से संबंधित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1921 में। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक हाइट थे, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल 24 अगस्त 1925 से 1930 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूत्रीय में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी संघीय सरकार की। देखिए संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। चलिए अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है, यानी वही रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन है यानी गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न है किसी पिंड का भार ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। ठीक है, देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे कम किस पे? आपके भूमध्य रेखा पे, सबसे ज्यादा ध्रुवों पे। अगला प्रश्न है पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन 1.5%, दूसरे नंबर पे आपके पोटेशियम, तीसरे पे कैल्शियम, चौथे पे मैग्नीशियम, पांचवें पे फास्फोरस और छठे पे सल्फर सबसे कम 0.1%। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑक्सिन द्वारा। देखिए पादप हार्मोन ऑक्सिन के उचित वितरण में, ठीक है, पौधों के प्रकाशनुवर्ती संचलन को नियंत्रित किया जाता है। देखिए यहां पे मैथ के क्वेश्चन है 63 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहां पे ऑप्शन ए होगा यानी 37। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। आप इसमें 37 प्लस कीजिए, ठीक, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो ये होगा आपका ऑप्शन यानी 3/7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एक खास क्वालिटी के 14 किग्रा गेहूं की कीमत 378 है, इसी क्वालिटी के 49 किग्रा गेहूं की कीमत क्या होगी? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1323 रुपये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत दो सम संख्याओं का गुणनफल 2208 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी 48। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, हम आंसर बता दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नोक्त भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा? चलिए यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्न में विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? ऑप्शन बी यानी वाशिंगटन। चलिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताओं में प्रथम कौन सी होती है? देखिए पहली होती है ऑस्ट्रेलिया ओपन, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी देखिए 15 मार्च को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? तो ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, 1954 में, डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है 1954। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन सी सीवी रमन। ठीक है, इनको भी 1954 में मिला था, लेकिन ये सबसे पहले भारत रत्न का अवार्ड इनको दिया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डीआरडीओ ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया? तो ऑप्शन डी VLSRSAM, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे कहां पे शामिल किया गया है? जी हाँ, नौसेना में शामिल किया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी यानी 5 करोड़ डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी इथियोपिया, इसे राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व चिंतन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 22 फरवरी को। ठीक है, विश्व चिंतन दिवस, जिसे मूल रूप से चिंतन दिवस के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स एंड गर्ल ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन अकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी सचिन तेंदुलकर। देखिए, अन अकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीति निवेश किया है। सचिन अन अकेडमी के लिए लाइव इंटरैक्टिव कक्षाओं की मेजबानी करेंगे, जिससे छात्र बिना किसी शुल्क के जुड़ सकेंगे। अन अकेडमी के साथ संस्थापक सीईओ गौरव मुजाल ने कहा है कि सचिव कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। तो ये था सेट नंबर 9। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।